जय श्री राम मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। हमारे चैनल पर आपको धार्मिक प्रसंग, पौराणिक कथाएं, प्रेरणादायक कहानियां, जिससे एक आदर्श जीवन का निर्माण किया जा सके। आइए बिना समय गंवाए इस प्रसंग को शुरू करते हैं। जय श्री राम, आप सभी का स्वागत है। व्यक्ति अक्सर जीवन में धन कमाना चाहता है, और धन भी ऐसा नहीं, किसी भी प्रकार से किसी भी हद तक जाकर वो धनोपार्जन करना चाहता है। मित्रों, आज का प्रसंग इसी पर रहेगा। प्यारे सज्जनों, हम ये जानेंगे कि यदि आपने धन परिश्रम से कमाया है तो उसका फल क्या मिलेगा, और यदि धन बिना परिश्रम से कमाया गया है तो उसका फल क्या मिलने वाला है। एक बहुत ही रोचक छोटा सा प्रसंग है। एक समय की बात है, एक गांव में एक तांत्रिक रहा करता था, और उस तांत्रिक ने अपने तप से ऐसी सिद्धि प्राप्त करी थी कि वो एक विशेष नक्षत्र में आकाश से स्वर्ण वर्षा करा सकता। और इस विधि और इस सिद्धि को प्राप्त करने के बाद तांत्रिक का आसपास के क्षेत्रों में काफी बोलबाला हो गया। तो उसके शिष्य भी बने, और जब शिष्य बने तो उनमें से कोई एक प्रिय शिष्य भी बना, और जब एक प्रिय शिष्य बना तो उस तांत्रिक ने अपनी यह सिद्धि उस प्रिय शिष्य को सिखा दी। वर्ष में जब संयोगवश वह नक्षत्र उदय होता है, तभी वह प्रयोग सफल हो सकता था। ये अपने गुरु से उस शिष्य ने सीखा। एक दिन गुरु और शिष्य दोनों यात्रा करते हुए कहीं जा रहे थे। उसी बीच रास्ते में उन्हें चोरों ने घेर लिया। चोरों को लगा कि इनके पास पोटली में कुछ धन अवश्य होगा। तो जब चोरों ने उसे घेर लिया और देखा कि उनके पास कुछ नहीं, तो चोरों ने शर्त रखी कि तुम लोगों को तभी छोड़ा जाएगा जब तुम लोग 1000 स्वर्ण मुद्राएं ला कर दो। दो व्यक्ति थे, गुरु को छोड़ दिया चोरों ने, और शिष्य को अपने पास ही रख लिया। गुरु ने जाते समय उस शिष्य को कहा, धीरे से उसके कान में बोले, जल्दी ही स्वर्ण वर्षा का नक्षत्र आने वाला है, सो मैं आसानी से 1000 स्वर्ण मुद्राएं एकत्रित कर लाऊंगा। पर ध्यान रखना, तुम इस विद्या का प्रयोग जल्दबाजी में मत कर बैठना, नहीं तो तुम्हें अपनी जान से हाथ गंवाना पड़ेगा, जान से हाथ धो बैठना पड़ेगा। मित्रों, गुरु चले गए, शिष्य को वहीं बंदी बनाकर चोर बैठे थे। दूसरे ही दिन उस नक्षत्र का उदय हुआ, और इस सुयोग को देखकर जो शिष्य था अपने प्राणों की रक्षा करने के लिए आतुर हो गया। धैर्य और विश्वास खो बैठा अपने गुरु पर। उसे यकीन नहीं हुआ कि गुरु लौट के आएगा। अपने गुरु की बातों को नजरअंदाज कर दिया। मित्रों, कहा जाता है, गुरु कहे जो कर, गुरु करे सो नहीं। सदगुरु यदि किसी को मिला है तो सदगुरु की पूरे तन मन धन से सेवा अर्चना करते, उनको फॉलो करिए, आपके जीवन का कल्याण जरूर होगा। जब उस शिष्य ने धैर्य खो दिया, विश्वास खो दिया, और उसने उस सिद्धि का प्रयोग कर लिया जिससे आकाश से स्वर्ण वर्षा होती है, शिष्य ने सोचा कि गुरु पता नहीं कब लौट के आएंगे, मैं इस सिद्धि का प्रयोग करके इन्हें अभी आकाश से स्वर्ण मुद्रा की वर्षा करवा कर 1000 मुद्राएं दे देता हूं, और ये मुझे मुक्त कर दे। तो शिष्य ने चोरों को कहा कि मैं एक ऐसी सिद्धि जानता हूं, यदि तुम मुझे मुक्त कर दोगे, मुक्त करते हो, तो मैं उस सिद्धि का प्रयोग कर पाने में सक्षम होऊंगा, और उससे तुम्हें स्वर्ण मिल जाएगा। युवक को चोरों ने इस शर्त पर छोड़ा, और युवक ने उस सिद्धि का प्रयोग किया। कुछ ही क्षण में स्वर्ण मुद्रा की वर्षा होने लगी, स्वर्ण की वर्षा होने लगी। और ये सारी चीज जब चोरों के सामने घटित हुई तो चोर आश्चर्यचकित रह गए, और चोरों ने उन सोने को ले लिया और चल दिया।
उस व्यक्ति उस शिष्य को छोड़ दिया। रास्ते में उन चोरों का एक और बड़े चोरों के गिरोह से सामना हो गया। होता है ना, शेर को सवा शेर मिलता है, सामना हो। उन्होंने अपने विपक्षी के पास इतना ज्यादा स्वर्ण देखकर, इतना ज्यादा धन देखकर उनसे पूछा कि ये सारा धन कहां से लूट कर लाए हो। तो जब बड़ा गिरोह किसी छोटे गिरोह को दबोचता है तो छोटा गिरोह, छोटा व्यक्ति जो रहता है वो दबा हुआ रहता है, सारा सच बता देता है। तो जो छोटा गिरोह था चोरों का, उन्होंने सारी बात बता दी कि ऐसा ऐसा एक युवक मिला था और उस व्यक्ति के पास एक ऐसी सिद्धि थी जिससे स्वर्ण वर्षा होती है। और जब ये बात बड़े चोर के गिरोह को पता चली तो वो उसे ढूंढने में लग गया। और जब तक वह शिष्य चोरों के हाथ में आता तब तक वो नक्षत्र निकल चुका था। देखिए घटना, देखिए, जब तक शिष्य चोरों के हाथ में आया तब तक वो स्वर्ण वर्षा करने वाला नक्षत्र गुजर चुका था। चोरों ने उसे धर दबोचा, बंदी बनाया और बोला कि तुम अपनी सिद्धि का प्रयोग करो और हमें स्वर्ण दी। अब मित्रों, ये तो पॉसिबल था नहीं, क्योंकि गुरु ने पहले ही कहा कि धैर्य रखना और इसका प्रयोग मत कर लेना, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे, जान से हाथ गंवा बैठोगे। ये बात अब उस शिष्य को याद आई कि बोले आकाश से गिरा, खजूर पर अटका, वैसी कंडीशन हो गई। एक चोर गिरोह से बचा तो दूसरे चोर गिरोह ने मुझे धर दबोचा। जब चोरों ने उसके ऊपर प्रेशर बनाया, उसको मारा पीटा, कहा कि तू सिद्धि का प्रयोग कर, लेकिन अब वो सिद्धि निष्फल हो चुकी थी, क्योंकि वो नक्षत्र निकल चुका था, गुजर चुका था। अब उस सिद्धि का कोई महत्व नहीं रहा था। गुरु ने पहले ही कहा, गुरु की बात नहीं मानने का नतीजा। अब बड़े चोरों के गिरोह ने उस शिष्य को साथ में लेकर, जो छोटा चोर गिरोह मिला था जिसने ये कहा था कि इसने आकाश से वर्षा कराई, उसके पास जा पहुंचे। और उसके पास पहुंचने के बाद आपस में झगड़ने लगे। किसके लिए? स्वर्ण मुद्राओं के लिए, सोने के लिए। और आपस में झगड़ते झगड़ते लड़ मरे। दोनों गुटों में से एक एक व्यक्ति बचा, वो शिष्य भी मारा गया। मित्रों, जब उन दोनों गिरोह में से एक एक व्यक्ति बचा तो उनको भी धन का लालच था। दोनों ने आधा आधा धन बांटा, लेकिन मन कहाँ रुकता है। लालच बुरी बला होती, दोनों को चाहिए पूरा का पूरा धन। तो दोनों बाहर ही दिखावा कर रहे थे कि आधा आधा धन ले लेते हैं और सुबह हो गई है, हम आसपास के गांव में खाने के लिए जाते हैं, शाम को वापस इसी जगह मिलेंगे। दोनों ने आधा आधा धन बंटवारा किया, गांव में गए, भोजन किया, शराब पी, क्योंकि कमाया हुआ धन नहीं था ना, कैसे खर्च करना है उसका अंदाजा नहीं था। बिना परिश्रम से आया धन कितना भी खर्च करो क्या जाता है। और उसके बाद दोनों के मन की कटुता देखिए, उन्होंने जहर लिया और खाने की सामग्री में मिलाई और ले आए। वापस दोनों मिले और दोनों मिलने के बाद दोनों ने जो अपना बचाया बचाया हुआ भोजन था उस भोजन को करने का प्रयास किया, लेकिन इस भोजन में भी गलती से उनसे जहर मिल गया। गलती से कहें या फिर दोनों ने एक दूसरे की चतुरता का उदाहरण देते हुए एक दूसरे के भोजन में जहर मिला दिया और दोनों व्यक्ति मारे गए। इसी दरमियान जो गुरु सोने की मुद्राएं लेने के लिए गए थे, वो सोना लेकर वापस लौट कर आए और वहां पर देखा तो ढेर सारी लाशें ही लाशें पड़ी, शव भी शव पड़ा है, और साथ में अपने शिष्य का भी शव देखा। जब शिष्य का शव देखा तो गुरु बहुत डर गया, भय से इतना आक्रांत हो गया कि वह उस धन को वहीं छोड़कर, उन स्वर्ण मुद्राओं को वहीं छोड़कर वहां से भाग उठा और यह सोचने लगा कि बिना परिश्रम का धन कहीं ये मेरी जान भी ना ले, मेरे प्राण भी ना हर ले। मित्रों, ये जो एक छोटा सा प्रसंग था, इस प्रसंग का मोरल यही है, ये प्रसंग आपको सुनाने का मुख्य उद्देश्य यही है कि आपको जीवन में जितना भी पैसा मिले शांति से उसका उपयोग करें। पैसा हमेशा
परिश्रम से कमाया हुआ होना चाहिए। परिश्रम की कमाई से ही आपको पुण्य मिलता है, शांति मिलती है और आपकी उन्नति होती है। यदि आपने किसी को धोखा दिया, किसी को मारा, किसी को जो लूटा और उसके बाद उस धन को इकट्ठा किया तो उसका जीवन में कोई महत्व नहीं है। कि हमारे धर्मशास्त्र कहते हैं कि आप चाहे कितना भी पुण्य करें, पुण्य तभी सफल होगा जब आपकी मेहनत की कमाई उसमें शामिल होगी, आपका निर्मल मल उसमें शामिल होगा, मन में कोई ईर्ष्या द्वेष भाव नहीं होगा। यदि आप किसी भूखे को भोजन खिला रहे हैं, आपने उसको भोजन तो खिला लिया पुण्य कमाने के लिए, लेकिन मन में आपको घृणा है कि अरे यार ये आ गया है, इसको भोजन कराना पड़ेगा, तो वो भोजन आपका पुण्य में नहीं गिना जाएगा। ये आध्यात्म की बात है, गूढ़ रहस्य है। प्यारे सज्जनों, आपको आज का ये प्रसंग कैसा लगा? यदि प्रसंग अच्छा लगा तो नीचे कमेंट करके ज़रूर अपनी संवेदनाएं दें। लाइक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसको ज़रूर पहुंचाइएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार के प्रसंगों को सुनने के लिए। जय श्री राम।